दो बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ हल्ला बोल में शामिल हो रहे हैं। दो ऐसे वकील जो अपने अपने तरीके से अपनी बातों को, अपनी दलीलों को बड़े ही बेबाक अंदाज में दुनिया के सामने रखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं और AIMIM की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बहस में आज हल्ला बोल पर आज तक में शामिल होंगे। इससे पहले कि हम इन दोनों के पास चले, आइए आपको दिखाते हैं। कपिल सिब्बल ने 3 तलाक की तुलना अयोध्या में भगवान राम के जन्म से कर दी। दोनों को आस्था का सवाल बताया। सिब्बल ने बहस को उलझा दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 3 तलाक और राम जन्म को एक ही पाले में रखना वाजिब है? क्या यह बहस को भटकाने की कोशिश नहीं हो रही है? सुब्रमण्यम स्वामी और असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम बहस का रुख करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। तलाक तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। हलाला बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में जारी बहस पेचीदा हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 3 तलाक का बचाव करने उतरे कपिल सिब्बल ने बहस में आस्था का नया एंगल दे दिया। सिब्बल 3 तलाक और अयोध्या में भगवान राम के जन्म को आस्था के तराजू में तौलते नजर आए। सिब्बल ने संविधान पीठ के सामने एक असामान्य दलील दी। सिब्बल ने कहा, अगर अयोध्या में राम का जन्म आस्था का सवाल है तो 3 तलाक भी आस्था से जुड़ा है। अगर हिंदुओं की आस्था पर सवाल नहीं उठाया जा सकता तो 3 तलाक पर सवाल क्यों? 3 तलाक को संवैधानिक नैतिकता और समानता के दायरे में नहीं लाया जा सकता। उनका ये कहना था कि जो मजहब के तमाम मामलात हैं, इसका ताल्लुक आदमी के ईमान से यानी बिलीफ से भी है और प्रैक्टिस से भी है। तो जो भी कम्युनिटी बिलीव करती है कि ये उसका मजहब है, जैसे कि हिंदू ये अगर बिलीव करते हैं कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये उनका अपना बिलीफ है। कपिल सिब्बल ने आस्था को संवैधानिक मान्यताओं से दूर रखने की दलील दी और ये साबित करने की भी कोशिश की कि 3 तलाक आस्था का मामला क्यों है। सिब्बल का कहना था, 3 तलाक की प्रथा 1400 साल पुरानी है। हम इसे असंवैधानिक बताने वाले कौन होते हैं? 3 तलाक पर संवैधानिक नैतिकता लागू नहीं होती। निकाह और तलाक दोनों कॉन्ट्रैक्ट हैं। दूसरों को इनसे समस्या क्यों होनी चाहिए? पर्सनल लॉ कुरान और हदीस से आया है। क्या अदालत कुरान के लाखों शब्दों की व्याख्या करेगी? कोर्ट को किसी की आस्था तय नहीं करनी चाहिए। सिब्बल की दलील पर संविधान पीठ के जस्टिस RF नरीमन का सवाल था, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमें इस मामले पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए? जवाब में सिब्बल ने कहा, हाँ, आपको नहीं करनी चाहिए। नटशेल में आर्गुमेंट यह है कि फेथ का मैटर है, उसी मजहब को ये तय करना है कि हमारे मजहब के एसेंशियल पार्ट्स क्या हैं। और वो सिब्बल साहब अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। सन 54 में 7 जज कह चुके हैं। तो उनका था, आप इसमें मत जाइए। जो 1400 साल से प्रैक्टिस चल रही है, उसमें हम 1400 साल बाद क्यों, हिस्ट्री जब अभी तक चली आ रही, तो हम उसमें क्यों इंटरफेयर करें? ये सुप्रीम कोर्ट का जवाब नहीं है। यानी कि कपिल सिब्बल ने 3 तलाक के मूल विरोध पर ही आस्था का मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश की। 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं से होने वाली ज्यादती, उनके मानवाधिकार, उनकी मर्यादा, उनके हक, कपिल सिब्बल ने सबको आस्था की जमीन के नीचे दफनाने का प्रयास किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट में दलील दी कि 3 तलाक को मुस्लिम समाज में कतई अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर कोई 3 तलाक देता है तो तलाक फिर भी हो जाता है और ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए कोर्ट को इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। जिस तरह से लोग ये मानते हैं हिंदू धर्म से जुड़े हुए कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे और वो उनकी जन्म स्थली है, उसमें उनकी आस्था है, इसी तरह से 3 तलाक में भी मुसलमानों की आस्था है, इसलिए कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। दो बेहद खास मेहमान सुब्रमण्यम स्वामी और असदुद्दीन ओवैसी इसी मुद्दे पर हमारे साथ इस वक्त सीधे आज तक पर लाइव हैं। सबसे पहले मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी। कपिल सिब्बल ने तुलना कर दी ट्रिपल तलाक की, सीधे सीधे राम का जन्म अयोध्या में हुआ था उस आस्था और विश्वास से। क्या कहेंगे आप इस पर? अब सिब्बल की तर्क को हम तो उसकी अपनी तर्क है या क्योंकि वो किराए पर हैं वहाँ वकालत करने में, तो वो मुस्लिम लॉ बोर्ड की तरफ से बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता, परंतु उनकी तर्क को हम
क्रियान्वित करेंगे तो फिर सती प्रथा और छुआछूत जो है, जो हमें संविधान में प्रतिबंध है उसका, उसमें भी हमें कहना चाहिए ये आस्था का विषय है। और इस प्रकार से हमारे रूढ़िवादी लोगों को लिए तो बहुत बल मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम समाज क्या सोचती है उसमें तो ये साफ हो गया कि महिलाओं को इसकी विरोध कर रहे हैं। सब देश भर में मुसलमान महिलाओं इसका डट के विरोध कर रहे हैं। और इसका कहना है कि मुस्लिम समाज की ये आस्था है, ये बिल्कुल गलत है। जैसे राम की आस्था के इसको बराबर तुलना करना गलत है। और तीसरा है कि हमारे संविधान में धारा 14 में महिलाओं पुरुष बराबर हैं, और धारा 25 में जहां धर्म का सवाल है वहां कहते हैं कि नैतिकता पर और सार्वजनिक व्यवस्था के छेड़छाड़ के आधार पर और या स्वास्थ्य के आधार पर हम अंकुश लगा सकते हैं, आस्था पर भी। तो इसीलिए जो सिब्बल ने कहा वो बेबुनियाद है, और मुझे बड़ा शर्म आता है कि कोई इस तरीके के बहस यानी ऐसे व्यक्ति जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं और सीनियर काउंसिल हैं, इस प्रकार के किराए में होने के कारण ऐसी तर्क दे सुप्रीम कोर्ट को। सुब्रमण्यम स्वामी जी, ये लाइन जो ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है ये तो समझा जा सकता है, क्योंकि कपिल सिब्बल ये जानते हैं कि अंततः कोर्ट इसी मामले पर सुनवाई के लिए ये पैरामीटर शुरू में ही फिक्स कर चुका है कि या तो इसे धर्म या आस्था का मामला माना जाए या इसे ह्यूमन राइट्स या जेंडर राइट्स का मामला माना जाए। तो वो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो दूसरी तरफ से है वो यही है कि इसको धर्म के पिंजरे में आप उलझा दीजिए, इसको धर्म से ऐसे जोड़ दीजिए कि जिसकी वजह से फिर कोर्ट इसको कहे कि ये तो धर्म का जुड़ा हुआ मामला है, हम इस पे कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ये लगता है जो मतलब ऑप्शनल जो आप कह सकते हैं कि सामने आने पर सबसे पहली लाइन ऑफ दलील जो उन्होंने हाँ जी, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था। कोर्ट ने कहा कि ये अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं, इस पर हो जाए। और इसको जब ये शरिया का है, ये अनिवार्य हिस्सा नहीं हो सकता है। जो मौलाना बैठते हैं सऊदी अरेबिया में, वो तो शरिया को बदलते रहते हैं, संशोधित करते रहते हैं। और ये इसमें मुस्लिम समाज का सवाल नहीं है, क्योंकि आधा मुस्लिम समाज तो इसका विरोध कर रहा है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहते हो तो धर्म में अनिवार्य हिस्सा भी हो तब भी हम संशोधन कर सकते हैं, यदि ये नैतिकता के विरुद्ध में है या सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने वाली है या स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली है। और इस नियम से तो अगर हम देखें तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो खुद ही कह रही है कि राम का अयोध्या में जन्म आस्था का मामला है, जैसे उस पे आप कुछ नहीं कहते वैसे 3 तलाक पे कुछ मत कहिए, तो फिर तो उनको राम मंदिर के मामले में कोर्ट से वापस हट जाना चाहिए। फिर जब वो खुद ही सरेंडर कर रहे हैं कोर्ट में कि ये आस्था का मामला है तो उन्हें खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि आप 2 अलग अलग केसेस में अलग अलग स्टैंड तो ले नहीं सकते। बिल्कुल, ये बात सही है कि इसमें एक ही परिणाम निकला है कपिल सिब्बल की बयान से कि अब जब ये मामला आएगा सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का सवाल, तो इनको उस पर वो सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की बात कहकर अब उनको ये मानना पड़ेगा कि हम ये आस्था मानते हैं कि राम की आस्था है और इसीलिए हम इसको छोड़कर सरयू नदी के उस पार जाकर मस्जिद बनाएंगे। ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी जी अब हमारे साथ जुड़ गए। असदुद्दीन ओवैसी, सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले कहा कि बड़ा ही निंदनीय तरीका है जो आर्ग्यूमेंट, जो दलील कपिल सिब्बल दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा है कि जैसे राम का अयोध्या में जन्म आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वैसे ही 1400 साल से पुरानी चली आस्था और विश्वास ट्रिपल तलाक में है। क्या आपको भी लगता है कि ये निंदा करने लायक दलील है? देखिए, कपिल सिब्बल साहब एक बहुत ही सीनियर और एक्सपर्ट लॉयर हैं। मैं इतना ना काबिल हूं ना उतना सीनियर हूं, मगर मैं आपके सामने ज़रूर ये बात कहूंगा कि जहां तक बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के केस का सवाल है, वो आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं होगा, वो टाइटल सूट है और एविडेंस की बुनियाद पर होगा। और जहां तक मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा कि कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने क्वेश्चन उठाया कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जब जैन मजहब के संतारा का मसला आया
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इसका जैन मजहब के एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस से ताल्लुक नहीं है और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। जब मसला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने 60 सेकंड में उस वक्त के चीफ जस्टिस एच.एल. दत्तू ने कहा कि हम राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को स्टे दे देते हैं। अब हमारा सवाल यह है कि जब संतारा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे देता है और फिर लखनऊ हाई जो फैसला आया बाबरी मस्जिद राम मंदिर का, वहां पर कह दिया कि आस्था के ऊपर है, जो मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि वो टाइटल सूट है। तो ये चीजें हैं जिसका देखना बहुत जरूरी है संजीदगी से, क्योंकि एक बात समझिए कि मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने किसी फंक्शन में कहा कि हमने कई लाख साल पहले प्लास्टिक सर्जरी को इवॉल्व कर दिया। ये प्राइम मिनिस्टर का फेथ है कि उसको क्वेश्चन कर सकते क्या? किसी ने कह दिया कि हिंदुस्तान में 10 लाख साल पहले स्पेसशिप बन गई थी। आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, उनका फेथ है, बिलीफ है। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि 20 लाख साल पहले प्लास्टिक सर्जरी हमने इन्वेंट की, जब कोई कह सकता है कि हमारे पास स्पेसशिप थी, उस वक्त हेलमेट था, तो ये तमाम चीजें, हिंदुस्तान एक यूनिक मुल्क है। हिंदुस्तान कोई यूरोप की तरह या अमेरिका की तरह या कोई पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहां पर हमा किस्म के लोग रहते हैं जिनके मजहब के बिलीव्स हैं, कल्चर है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। सुब्रमण्यम स्वामी जी। ऐसे जो विषय पर आस्था पर इन्होंने जो छूट दी है अवैसी साहब, वो भी एक बुद्धिमान वकील है, उनको जानना चाहिए कि यहाँ इसमें फर्क है, क्योंकि ट्रिपल तलाक से महिलाओं की हालत बहुत बिगड़ती है और इसीलिए जहाँ तक हम प्लास्टिक सर्जरी में क्या हमारी आस्था है, उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। यहाँ का 50% मुस्लिम समुदाय के हक की बात है, अधिकार की बात है, और इसीलिए इसको अलग से देखना चाहिए। वैसे साहब, मैं एक सीधा सवाल आपसे करना चाहती हूँ। ट्रिपल तलाक सर अब एक कुरीति बन चुकी है, आप सहमत हैं इस बात से? क्या आप सहमत हैं इस बात से कि महिलाओं के खिलाफ क्या बन चुकी है? एक कुरीति, एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी रीति जिसको कुरीति कहा जाता है, जिसको बुरा कहा जाता है। इसी नियम से तो सती को खत्म किया गया, बैन किया गया। इसी नियम से तो हमने बाल विवाह को बैन किया, जो एक वक्त पर एक धर्म से जोड़कर देखा जाता था। तो फिर ये ऑपोजिशन क्यों, ये विरोध क्यों, ये कुरीति का शक्ल ले चुकी है? नहीं, आपने अभी बाल विवाद की बात की है। आप बेहतर जानते हैं, आप एक बड़े मशहूर एंकर हैं, आप सिर्फ बैठते नहीं बल्कि स्टडी करके आते हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बाल विवाह में 1 करोड़ 20 लाख में तो सिर्फ 1 करोड़ तो हमारे हिंदू बच्चियों की शादियां हुई हैं। हमने कानून बना दिया। आपको मैं यही बता रहा हूं कि आप हमारे मुल्क में 4 करोड़ 20 लाख विधवाएं हैं। वृंदावन में कभी स्वामी साहब क्यों नहीं चले आते? क्यों नहीं बीजेपी आरएसएस के लोग चले जाते वहां पर जाकर वृंदावन के उन बेवाओं से हमदर्दी का इजहार करते? हमारे मुल्क में 4 करोड़ 20 लाख विधवाएं हैं, कभी उनकी शादी का इंतजाम करवा दीजिए। हमारे मुल्क में 20 लाख ऐसे हमारे हिंदू बहनें जिनको छोड़ दिया गया, अबैंडन कर दिया गया, सेपरेटेड है, उस पर बात नहीं होती है। कपिल सिब्बल ने अपने आर्गुमेंट में यह भी कहा कि वो पेट्रियार्की के खिलाफ हैं, और मेरा मानना यह है कि कोर्ट के फैसलों से या हुकूमत के कानून बनाने से सोसाइटी में जो चीज हम रिफॉर्म लाना चाहते हैं वो रिफॉर्म नहीं कर सकते। सोसाइटी को रिफॉर्म करना अलग है। और एक और बात आप देख लीजिए कि अटॉर्नी जनरल की जो बहस हुई, वो तो कल तक गवर्नमेंट ये कह रही थी वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ है। अब तो अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि ना ट्रिपल तलाक, ना तलाक बिदअत, ना तलाक अहसन, ना तलाक 3 तलाक। उन्होंने कह दिया नहीं, अब तो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट के तरीके से होगा। यानी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल। मोदी सरकार तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है। कल तक वो जो महिला ऑर्गेनाइजेशन थी, भारतीय महिला ऑर्गेनाइजेशन, कह रही थी कि नहीं हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आके तो पूरा उल्टा हो गया। इसको आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के आड़ में जाकर मत इसका विरोध कीजिए। आप ये बताइए कि आप विरोध कर रहे हैं, तमाम मौलाना सामने आकर करते हैं, महिलाएं क्यों इसके खिलाफ जा रही हैं? महिलाएं क्यों इसके खिलाफ जा रही हैं? सर, हमने हजारों शोज किए हैं जिसमें महिलाएं कहती हैं कि उनको इससे मुक्ति चाहिए। अंजना जी, आप बताइए सर, क्या मुझे इस तरह से कोई तलाक दे सकता है? नहीं दे सकता है। जो मेरा हक, मेरा अधिकार है, वही अधिकार किसी शमीना, किसी हिना को क्यों ना मिले? वो क्यों इससे महरूम रहे?
मैडम, पहले तो आप इस बात को समझिए कि हिंदू समाज में सेपरेशन होता है। हिंदू समाज में किसी महिला को डायरेक्ट डिवोर्स नहीं मिलता। और यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रिफॉर्म करने के लिए, इस्लाह माशरा के लिए, मैंने खुद 30 से 40 पब्लिक मीटिंग की और हमने कहा कि इस तरह से तलाक मत दीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 8 स्टेप्स दिखाए हैं। इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये कोई सैक्रामेंटल, ये कोई जन्म जन्म का बंधन नहीं है। अगर आपकी शादी किसी से होती है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लगाइए कि अगर खुदा ना खास्ता डिवोर्स होता है तो ट्रिपल तलाक से नहीं होगा बल्कि अहसन तलाक से होगा। और उसमें कंडीशन लगाइए कि अगर वो ऐसा देता है तो उसके ऊपर जो महर की अमाउंट है उसको 300% इजाफा करना पड़ेगा। तो समझने की जरूरत है, इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये जन्म जन्म का साथ नहीं है जो हमारे हिंदू धर्म में है। तो इसको समझने की जरूरत है। और आपको कौन रोक रहा है? आप मेरे तरीके से नहीं करना चाह रहे, स्पेशल मैरिज एक्ट कर लीजिए। कौन रोक रहा है आपको? मुस्लिम महिलाएं क्यों इसका विरोध कर रही हैं? अगर कोई वो भी नहीं करना चाह रहा तो आप लिव इन रिलेशनशिप करिए। वैसे जी, मुस्लिम महिलाएं क्यों इसका विरोध? देखिए, मैं आपसे बता रहा हूं कि 4 करोड़ 20 लाख मुसलमानों ने लॉ कमीशन को लिख कर दिया, जिसमें 2 करोड़ 20 लाख तो महिला हैं। अब आप बताइए कि किसका भरोसा करेंगे? यकीनन हम कह रहे हैं कि सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड कोशिश कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई तलाक देना है तो ऐसन तरीके से दीजिए, हसन तरीके से दीजिए। मगर अटॉर्नी जनरल ने तो हसन अहसन तलाक बिदत को निकाल कर कह दिया कि नहीं, अब मोदी सरकार सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएगी, इसी तरीके से डिवोर्स देना पड़ेगा। तो अब असल बिल्ली थैले से बाहर आ गई, यही तो करना चाह रही है। असल बिल्ली को थैले से बाहर ला रही है क्या बीजेपी और मोदी सरकार? मैं अब चाहती हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप असदुद्दीन ओवैसी जी की बातों का जवाब दें। उनका कहना है कि परसे ट्रिपल तलाक दे या नहीं दे, हिंदू धर्म में भी उतनी ही महिलाओं को डिवोर्स दिया जा रहा है और बहुत बुरा हाल है उनका। उनकी चिंता क्यों नहीं सताती है इस सरकार को? वो तो कर सकते हैं उस पर, तो इसमें आज की डिबेट में उसका वो नहीं आएगा, उसके लिए अलग से डिबेट करिए, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप यानी ओवैसी हो या अन्य जो बुद्धिजीवी मुसलमानों में हो, वो दोनों तरफ बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं ये हमारी आस्था का विषय है, तो फिर मैं ये पूछने चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्यों सारे मुसलमान समुदाय ने मान ली है यूनिफॉर्म सिविल कोड, अमेरिका में मान ली है, हमारे हिंदुस्तान में नहीं मानते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड मान ली। मुसलमान देशों में कोई महिला नाजायज रिश्ता रखेगी तो सड़क में बैठा के पत्थर फेंक के उसको हत्या करते हैं। तो ये तो यहाँ हमारे देश में नहीं होती है, हो भी नहीं सकती। तो यहाँ क्रिमिनल कोड उन्होंने मान लिया, सिविल कोड पर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिविल कोड भी मान लिया, अमेरिका में सिविल कोड भी मान लिया। तो जहां उनको अपना दम दिखा सकते हैं वो करते हैं, परंतु हमें संविधान के अनुसार जानी है और ट्रिपल तलाक को आने नहीं देना है। हिंदुस्तान को आप लोग कमजोर देश समझते हैं, इसीलिए हर हाल में आप लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है लबो लुआब उनकी बात का। और इसी में ओवैसी जी, एक सवाल ये जुड़ा हुआ है कि आस्था क्या संवैधानिक दायरे से बाहर है? अगर कोई आस्था में कहे कि मैं पत्थर मारूंगा तो क्या उसको माना जाए? मतलब आस्था को पूरी तरह से संवैधानिक दायरे से बाहर कर दिया जाए? मैडम, मैं तो आपको सिर्फ सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी बता दूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहां तक अपीजमेंट हुआ। आप आस्था में कोई पत्थर मारने की बात क्यों? ना सिर्फ पत्थर मारते मैडम, बल्कि आस्था में तो मस्जिद को शहीद कर दिए। आस्था ही की तो बात थी कि दिल्ली के रोडों पर सिखों का कत्लेआम हुआ। आस्था ही की बात पर तो गुजरात में खून की होली खेली गई। अब आप बताइए कि आस्था ही की बुनियाद पर हम तो तबाह बर्बाद हो गए। ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान की तरह नहीं है, अमेरिका हिंदुस्तान की तरह नहीं है, ईरान सऊदी अरब हिंदुस्तान की तरह नहीं है। हिंदुस्तान एक प्लुरलिज्म है, डाइवर्सिटी है। यहां पर सौओं की तादाद में जबानें हैं, सौओं की तादाद मजहब हैं। मकसद एक ही है बीजेपी का, जो स्वामी साहब कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दो। मैं एक ही सवाल कर रहा हूं, क्या हम नागालैंड मिजोरम के कल्चरल राइट्स ले सकते? क्या हम नॉर्थ ईस्ट में औरतें
एक नहीं, 3-3, 4-4 शोहरों से शादी करती हैं, पॉलीएंड्री है वहां पर। उन्होंने केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसको निकालेंगे? क्या स्वामी साहब संतारा को खत्म कर देंगे जैनिज्म के? बताइए आप। यही तो हम कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, इसकी ताकत यह है कि इसकी डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है। आप इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यही काम बीजेपी करना चाहती है कि हिंदू राष्ट्र बना दो, यहां पर कोई कल्चर नहीं रहेगा, कोई तहजीब नहीं रहेगी, सिर्फ हिंदू और हिंदू राष्ट्र रहकर रह जाएगा। अरे जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लाखों साल पहले हमने प्लास्टिक सर्जरी को इवॉल्व किया, उनका फेथ है, हम मानते हैं, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं क्या? स्वामी साहब को समझना चाहिए, जब मामला आस्था की बात आ रही, हम आस्था नहीं, नहीं, वो आस्था जो प्रधानमंत्री रखते हैं प्लास्टिक सर्जरी के बारे में, वो किसी का नुकसान नहीं करता उससे, या किसी के हक को छीनता नहीं है। यहाँ तुम्हारी आस्था के कारण 50% जो आपकी जनसंख्या है मुस्लिम महिलाओं, सबको दासी बना दिया आपने। कभी भी निकाल सकते हो, सड़क पर फेंक सकते हो। ये इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं। हम तो संविधान के अनुसार जा रहे हैं। आप जब शरिया को क्रिमिनल लॉ में नहीं माना है, तो इसमें सिविल लॉ में क्यों मानने के लिए जिद कर रहे हो? यहाँ ये हिंदुस्तान की विशेषता है कि हम संविधान के अनुसार सब चलते हैं। और आपने एक उदारवादी दिखाई कि क्रिमिनल लॉ आपने मानी, शरिया को माना आग्रह नहीं किया। तो आगे आप बढ़िए और एक समाज जहां मानव अधिकार का सवाल होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 है, उसको लगकर एक नया समाज बनाएं, दोनों मिलकर बनाएं। परंतु इस प्रकार की जो पुरानी बातों को लेकर यहाँ थोपने की जो आपकी प्रयास है, वो गलत है। इसको आप लिंग भेद का मामला क्यों नहीं मानते हो वैसी जी? आप कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों की पढ़ाई आप वकालत करते हैं, उसके लिए कदम भी उठाते हैं। आप कहते हैं कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, उनकी आजादी की बात आप करते हैं। तो फिर यहां पर आकर क्यों आपकी सुई अटक जाती है? क्या आपको ये लगता है कि इसकी आड़ में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पुश कर रहे हैं, इसलिए आप जेंडर इश्यूज को मानने को तैयार नहीं है? नहीं, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी हर बात का इकरार करता हूं कि अंजना ओम का शब्द सच कह रही हैं। चलिए, मुसलमानों का मसला सिर्फ ट्रिपल तलाक ही है। मैं स्वामी साहब की बात क्यों मान लेता हूं? मैं आप दोनों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि बीजेपी जाकर मुसलमानों में जो 14% है, उसमें 7% मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए। आप चलिए, हमको न दीजिए, मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दीजिए। उनको आप एक टिकट नहीं देते असेंबली का, पार्लियामेंट का टिकट नहीं देते, आप कहते हैं कि आपकी जरूरत नहीं है हमको। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुसलमानों का मसला सिर्फ ट्रिपल तलाक है, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, दिल की गहराइयों से स्वामी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, स्वामी साहब मोदी साहब को बोल के मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ रिजर्वेशन दिला दीजिए, मसले का हल है। अरे 1400 साल पहले जिस मजहब ने औरत को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा दिया, जिसने उसको इख्तियार दिया कि तुम खुला ले सकती हो, तुम कंडीशन लगा सकती हो, आज अगर हमको स्वामी साहब सिखा रहे हैं, स्वामी साहब हमने सिविल मुस्लिम मैरिज एक्ट को क्यों रखा? इसलिए रखा कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप जैनिज्म के संतार के बारे में क्यों नहीं कहते? ऐसे 20 लाख हिंदू बहनें हैं स्वामी साहब, जो तड़प रही हैं आपके लिए, जो चाहती हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी उनके लिए उठ के लड़े और उनका हक दिलाएं। उनके शौहर उनको छोड़कर बैठे हुए बड़े घरों में। स्वामी साहब, कभी उन औरतों की तो आवाज उठा लीजिए। स्वामी जी, देखिए, पहले मैं आपको एक बात पर करेक्ट करता हूं, अभी तक करेक्ट नहीं किया आपको। जो जैन की जो परंपरा थी, जिस पर राजस्थान के हाई कोर्ट ने जो फैसला दी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा नहीं किया है, सिर्फ अभी स्टे दिया, उसकी सुनवाई नहीं हुई है बहुत दिनों से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया और सुनने के लिए उन्होंने स्टे ऑर्डर दिया था। तो जब पूरी बहस हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की फैसला आएगी, तब हम बात करेंगे। लेकिन जहां तक मुस्लिम महिलाओं के वकालत करने की बात है, मैं तो संविधान का वकालत कर रहा हूं, मैं मुस्लिम महिलाओं का नहीं कर रहा हूं। मैं संविधान में उनकी हक है, उस हक को देने के लिए मैं लड़ रहा हूं। और मुस्लिम महिलाओं के लिए मैं लड़ने चाहता हूं, तो उनको कहूंगा कि बुर्का भी नहीं पहनना चाहिए इस गर्मी में। काला बुर्का पहन के इतनी यातना होती है मुस्लिम महिलाओं को, अब कभी सोचा है? उनको कह दीजिए कि कोई मुस्लिम महिला बुर्का नहीं पहनना चाहिए।
लेकिन सर मुझे लगता है कि इसमें हम एक जो मूल बात उन्होंने कही थी उससे जरा उस पर जवाब नहीं है। एक मिनट, ठीक है, बोलिए। एक मिनट। स्वामी साहब आप बुरखे के खिलाफ हैं, बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं। स्वामी साहब, क्या आप क्रिश्चियन से कहेंगे, क्या आप राजस्थान और हरियाणा के गांव में जाकर कहेंगे उन हिंदू औरतों से जो जिनका कल्चर का हिस्सा है कि जब किसी गैर मर्द के सामने आती हैं तो अपने सर को ढांक लेती हैं, आप उनका चेहरा भी नहीं देख सकते? स्वामी साहब, क्या हमसे जाकर कहेंगे आपको बुरखे की फिक्र है? स्वामी साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वामी साहब, आप हिंदू औरतों के ताल्लुक से तो कहिए कुछ। अरे तो जाके कहिए ना। आप ये क्यों नहीं कहते खाप पंचायत के खिलाफ स्वामी साहब PIL क्यों नहीं डालते? स्वामी साहब, आप कह रहे हैं मगर आप डालते नहीं हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि गुजरात हो या महाराष्ट्र, वहां पर 20 लाख हिंदू औरतें अबैंडन है। हाँ, मैंने तो सबरीमले में महिलाओं को हक है जाने के लिए, महीने में कोई भी दिन हो उसके लिए लड़कर करके दिया, वो आप भूल गए। और मैं हरियाणा जा रहा हूं 22 तारीख को, महिलाओं के लिए मैं वहां बोलने वाला हूं। ठीक है, एक बार स्वामी जी मुझे लगता है कि उस सवाल पर भी आपको जवाब देना स्वामी साहब, बड़ी न्यूज बनेगी आज तक पे। एक बार वो जो अब कह रहे थे कि महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को प्रतिनिधित्व, अब यूपी में चुनाव हुए सर, आपने मुस्लिम को टिकट ही नहीं दिया। वही संविधान तो सभी के प्रतिनिधित्व की भी बात करता है। तो अगर वाकई उनकी चिंता है तो ये वाले मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी बिल्कुल ही फिसलती दिखती है। हम तो नहीं, हमने कोई कोटा पर नहीं दिया। हमारे वहाँ बहुत तमिल लोग हैं, उनको भी टिकट नहीं दिया। ये तो कोई बात नहीं है कि वहाँ सबको हमें प्रतिनिधित्व के लिए मौका देना। वो अप्लाई करेंगे तो जरूर हम उनको काबिल लोगों को मिलेंगे तो हम दे देंगे टिकट। हम किसी को ब्राह्मण और क्षत्रिय इसको देखकर नहीं वोट देते। और सारे लोग हमें वोट देते हैं, जो भी हिंदू हैं सबने वोट दिया हमें, और मुसलमान महिलाओं ने भी हमें वोट दिया। मुस्लिम महिलाओं ने भी बीजेपी को वोट दिया। ओवैसी जी, हाँ, नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया और आपने टिकट नहीं दिया। मुस्लिम महिलाओं ने आपको सब दिया, आप रिजर्वेशन नहीं देना चाहते। मुस्लिम महिलाओं ने आपको वोट दिया और आप कह रहे हैं कि बुर्का निकाल दो और बिकनी पहन लो। स्वामी साहब, आपके बोलने में और करने में तजाद है, हिपोक्रेसी है। आपके पास कितने ब्राह्मण MLA हैं, कितने ब्राह्मण ठाकुर MP हैं? सुनिए स्वामी साहब, सुनिए ना। अरे सच्चाई कड़वी लगती है स्वामी साहब। आप तो ब्राह्मण हैं, आपको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं बताइए आप? क्या वो भी उसमें ताल्लुक है क्या कुछ उसका? तो ये सब चीजें स्वामी साहब, अगर आप अखबार उठाकर पढ़ लेंगे हिंदुस्तान का, तो शादी का जो रिश्तों का आता है उसमें तो कास्ट है। कास्ट तो है हिंदुस्तान में, रियलिटी है। महात्मा गांधी के ताल्लुक से कुछ कास्ट का नाम लेकर कहा गया। ये मैं यही तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को बीजेपी एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। बीजेपी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू कल्चर को बर्दाश्त कर सकती है, किसी और कल्चर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्वामी साहब सुनिए, जाली कट्टू के बारे में आपकी क्या राय है? जाली कट्टू के बारे में आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार, क्या मिस्टर स्वामी सुप्रीम कोर्ट जाकर कहेंगे कि संतारा पर बैन लगाइए? चलिए स्वामी साहब, आप चले जाइए। आप कपिल सिब्बल से बड़े लॉयर हैं और मुझे डर होता है जब आप कोर्ट को जाते हैं। स्वामी जी, देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शादी का मामले पर मुझे मत समझाइए। मैंने जात के अनुसार नहीं शादी की और जात के बाहर शादी की, और उसको आप ख्याल में रखते हो और फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगाते हो। बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बिकिनी पहनने के लिए मैं महिलाओं को नहीं कह रहा हूं। और मैं तो कहता हूं कि ये जो बुर्का है, इस गर्मी में काला बुर्का पहनना यातना है, और महिलाओं को अधिकार देना चाहिए कि बुर्का नहीं पहनना है तो नहीं पहनो, पहनने चाहते हैं तो पहन लें, परंतु ना पहनने के लिए भी आपको उनको छूट देनी चाहिए। और ये जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं के आज जो पिछड़ापन आई है, सब समाज में आई है, और उसको दूर करने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। इसके लिए ये कहना कि हम इनके लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, महिलाओं पुरुष दोनों मिलकर फैसला करनी चाहिए कि शादी ब्याह के कानून कैसे बननी चाहिए।
शबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर जब आस्था से विवाद होता हुआ भी सबने जोर डाला किया, तो फिर क्या मुस्लिम समाज जानबूझकर दरवाजे बंद रखना चाहता है? ओवैसी जी, इस सवाल के जवाब के साथ अपनी बात आप कह लें। और मुझे नहीं उम्मीद थी कि बुरके से बिकिनी तक होते हुए ये ट्रिपल तलाक का मुद्दा आगे बढ़ेगा आज असदुद्दीन ओवैसी की जुबानी। ओवैसी साहब। नहीं, मैं तो स्वामी साहब का जवाब दे रहा था और उनको मैं बता रहा था कि बुर्खा मुस्लिम औरतों के बैकवर्डनेस की मिसाल नहीं है। एक मुस्लिम खातून जो यमन की है, उसने बुर्खा पहनकर नोबेल प्राइज जीता है। अगर स्वामी साहब कभी हैदराबाद तशरीफ लाएंगे तो मैं उनको हैदराबाद के सबसे बड़े अस्पताल को लेकर जाऊंगा, जहां पर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, किडनी के नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर हैं, हमारी बहनें बुर्खा पहनी हुई हैं। स्वामी साहब के दिमाग में यह बात बिठा चुकी आरएसएस कि बुर्खा बैकवर्डनेस की मिसाल है। हरगिज नहीं है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कोई बुर्खा पहनता है, कोई अपने चेहरे पर घूंघट डालता है, तो कोई बिकनी पहनता है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, यहां पर सिर्फ हिंदू कल्चर चलेगा, स्वामी साहब आप मुस्लिम लेडीज को रिजर्वेशन देंगे? नहीं देंगे। चलिए, मैं मान रहा हूं कि ट्रिपल तलाक ही मुसलमानों का मसला है, रिजर्वेशन दे दीजिए। आप क्यों नहीं देते रिजर्वेशन? आप कभी जकिया जाफरी के इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? आप मेरे ताल्लुक से आप कहिए कि आप जाकर वहां पर एक बच्चा प्राइम मिनिस्टर के घर से 4 किलोमीटर जेएनयू है। अरे मुस्लिम स्वामी साहब आपने यकीनन हाशिमाबाद और मलियाना का केस लड़ा, मैं उसको याद रखता हूं, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आरएसएस के एजेंडे को समझिए। वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ना फाइनेंस मिनिस्टर बनाते ना कुछ देते हैं, आपको सिर्फ छोड़ दिए कि आप सिर्फ मुसलमानों को और इस्लाम के खिलाफ बोलते रहे। स्वामी साहब, आप एक काबिल आदमी हैं, हार्वर्ड के एजुकेटेड हैं, आप जेंडर जस्टिस की जब बात कर रहे हैं तो मुस्लिम औरतों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते आप? और बताइए, हिंदू धर्म के खवातीन में कितना डिवोर्स रेट है? वो मुसलमानों से बढ़कर है। अबैंडन और सेपरेटेड वो ज्यादा है, चाइल्ड मैरिजेस ज्यादा है। वृंदावन में औरतें बैठी हुई स्वामी साहब इंतजार में कि कब सुब्रमण्यम स्वामी आएगा। स्वामी जी 2 लाइन में इसका जवाब सर, क्योंकि अब वक्त हो गया है इसका अंत करने का। 2 लाइन में सर प्लीज। हाँ, ये जो सारे नमूना इन्होंने बताई, ये सब पश्चिमीकरण के कारण है हमारे समाज में। और जो हरियाणा की बात करिए, उसके लिए लड़ना चाहिए जरूर, ये बात मानता हूँ। पर आप भी कहिए कि मुस्लिम महिलाओं को अनिवार्य नहीं होना चाहिए कि बुर्का पहनना, नहीं पहनने चाहते तो नहीं पहने। ऐसा कहने के लिए आप ऐलान करिए और इसके बाद फिर मैं आपको भी शाबाश कहूंगा। चलिए, आप भी एक बेहद काबिल वकील हैं वैसी जी, आपने उनकी शान में बातें कही थी। स्वामी साहब, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आज कह रहा हूं, मैं किसी मुस्लिम औरत को फोर्स नहीं कर सकता कि क्या कपड़ा पहने। आपके लोगों को मार रहे हैं गाय के नाम पर। अब तक 10 मुस्लिम महिलाएं बेवा हो चुकी है स्वामी साहब गौरक्षक के नाम पर। कभी स्वामी साहब गौरक्षक के खिलाफ नहीं कहते। अरे मैं आज कह रहा हूं, मैं किसी को चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। वक्त की कमी है। एक ही बात मैं जोड़ रहा हूं कि कल मैं फाइनेंस मिनिस्टर बन जाऊंगा तो आप आरएसएस के बारे राय बदल देंगे। बनना चाहते हैं आप फाइनेंस मिनिस्टर? स्वामी साहब, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे तो मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद देने के लिए मैं आपके पास आकर आपको मुबारकबाद दूंगा। स्वामी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते हैं स्वामी जी? ये हिंदू मुस्लिम, हाँ बिल्कुल बनने चाहता हूं और मैं जल्दी बनने चाहता हूं, संभव है तो। परंतु बनाने वाला तो मानना चाहिए ना, नरेंद्र मोदी। मेरी बनने के लिए कोई सवाल नहीं है, परंतु इन्होंने बधाई दी तो इस बात से ही शुरू करेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहे हो कि इस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ये देखें। आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ओवैसी साहब चलते चलते वापस अपने मुद्दे पर होते हुए बस 2 लाइन आपसे कहना चाहती हूं सर, 2 लाइन आपसे कहना चाहती हूं। आप खुद एक बेहद वरिष्ठ वकील हैं, हम मानते हैं कि आपने मुझे जवाब देना विदेश में जाकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप ठीक है, पहले सुन लीजिए, जवाब देना पड़ेगा, सुन तो लीजिए। विदेश में वकालत कर चुके हैं, ठीक है, विदेश में वकालत पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं। जवाब का मौका, मेरा सिर्फ इतना कहना है, जवाब का मौका देंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जैसे
बाल विवाह, जैसे सती का अंत हुआ, जैसे शबरीमाला में लड़कियों की एंट्री के लिए मुहिम छेड़ी गई, वैसे ही कभी आप भी सोच कर देखिए, ट्रिपल तलाक दरअसल महिलाओं के साथ होने वाली एक कुरीति बन चुकी है और इसके खिलाफ आप जैसे आवाजों को सामने आना ही चाहिए। कभी सोचिएगा इस बारे में। इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे मत छिपाइए। नहीं सर, लीगल एड नहीं है उन महिलाओं के पास। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अटर्नी सुनिए, नहीं सुनिए आप मेरी बात देखिए। लीगल एड तो हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि अटर्नी जनरल की बहस देख लीजिए, वो यूसीसी की बात कर रहे हैं। अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी है, यकीनन मैंने पूरी कोशिश हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये जो बुराई है इसका खात्मा होगा। कोर्ट के फैसलों से या मोदी के बोलने से नहीं होगा, इसके लिए सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।